बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो इटली सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर बैंक स्टेटमेंट, ताकि आप अभी से ही प्रिपेयर हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लेटर ऑन व्हेन दे केम टू नो कि जी हमारी स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए, हमने जस्टिफाई कैसे करना है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके बैंक स्टेटमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर बैचलर स्टूडेंट्स आपको तकरीबन 32 लाख की स्टेटमेंट रिक्वायर होगी फॉर अपकमिंग ईयर, एंड फॉर द मास्टर स्टूडेंट यू विल रिक्वायर 26 लाख। तो आपको ये अमाउंट रिक्वायर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू जस्टिफाई दिस अमाउंट। अब वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? यू हैव टू शो द सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है, मनी ट्रेल होनी चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर वीज़ा रिजेक्शन आती है। तो आपको अभी से ही इसको प्लान करना होगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे या एडमिशन के लिए भी स्टेटमेंट चाहिए या यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है, तो वो नहीं करती। बट द रीज़न इज़ जनवरी में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू करोगे तो वो जाकर मई जून में आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर BLS अपॉइंटमेंट। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको अभी फोकस करना। हम कहते हैं कि जितना आपने एडमिशन पर फोकस करना है, सेम उसी टाइम आप अपने बैंक स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे। और अभी से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू नहीं की तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। तो कीप दैट इन माइंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फ़ंड जस्टिफाई होने चाहिए, मनी ट्रेल होनी चाहिए इन अमाउंट की, और दूसरे ये अमाउंट स्टेबल आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, ठीक है। अब आपके जो FBR है उसकी जो रिटर्न है वो भी रिफ़्लेक्ट करे इस अमाउंट को। क्या है, ये किस फॉर्म में पड़ी हुई है, आया किसी एसेट फॉर्म में पड़ी हुई है या आपके कैश डिक्लेयर किया है। तो कीप दैट इन माइंड कि आपने इस फंड का प्रॉपर जो है उनको सोर्स प्रोवाइड करना है। और ये चीज़ें जो है आपके टैक्स कंसल्टेंट को पता होनी चाहिए। हम जो भी केस साइन अप करते हैं, हम स्ट्रेट अवे उनसे उनके फ़ंड्स के मुतालिक पूछ रहे हैं, डू यू हैव द फंड्स। अगर वो कहते हैं तो देन वी एक्सेप्ट दैट एप्लीकेशन। अगर नहीं है देन हम माजरत कर लेते हैं। वजह ये है कि फ़ंड नहीं होंगे, आपके अरेंजमेंट का इशू होगा, तो देन चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी लेटर ऑन। तो इसलिए अभी से आपने फ़ंड्स पे भी काम शुरू कर देना है। यू हैव टू कीप दिस फंड्स इन योर अकाउंट स्ट्रेट अवे, ताकि आपको जब मई में अपॉइंटमेंट ओपन हो या हो तो आप स्ट्रेट अवे जो है इस पोजीशन में हो कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट रेस करते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स अब्रॉड होते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप में, क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट वो यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, उनकी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। द बैंक स्टेटमेंट शुड बी इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी अकाउंट में होनी चाहिए जो कि इजी एक्सेसिबल हो आपके लिए, तो यू कैन यूज़ दैट अकाउंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन स्पॉन्सर कर सकता है? आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं और आपके अम्मी अबू आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं एज़ पर द न्यू रूल ऑफ द इटली। बाकी आपके मामू चाचू वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इवन बहन भाई भी नहीं कर सकते। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या पॉसिबल है कि हम, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो मिडिल ईस्ट में, तो क्या हम वहाँ से वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है? तो उसमें जवाब ये है कि इफ़ यू हैव द रेजिडेंट परमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं विज़िट पे जाकर वहाँ से वीज़ा फ़ाइल कर दूंगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने अभी से ही चीज़ों को प्लान कर लेना है। नॉर्मली एम्बेसी कितने माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती है? सो दैट इज़ 6 मंथ्स। बाकी जो प्रोसेस में आपके अराउंड 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। सो यू हैव टू कीप द मनी अराउंड 9 मंथ्स। तो ये थी वो तमाम पॉइंट्स जो कि हमने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप अपना इटली का प्रोसेस शुरू कर रहे हो फॉर सितंबर 2025 तो आप अभी से ही अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम शुरू कर दें, ताकि आपको एक महीना डेढ़ का जो आपके पास मार्जिन है उसमें आप अपने फ़ंड्स भी अरेंज कर लें, उसके सोर्स ऑफ इनकम के और मनी ट्रेल भी जो है वो भी अरेंज कर लें अकॉर्डिंगली, ताकि बाद में आपकी दौड़ें ना लगी हों, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। वेल, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।